प्रणाम। हमारे सुख और दुख का अनुभव इंद्रियों के माध्यम से मेरा मन करता है। सबसे ज्यादा हमें कहा जाता है कि मृत्यु के समय बहुत कष्ट होता है। मेरा ऐसा मानना है कि मृत्यु के समय कष्ट नहीं होता। उसका कारण है कि अगर रोग ग्रसित होने के कारण से मैं शक्तिहीन हो जाता हूं, मेरी ऊर्जा कम हो जाती है, मेरी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, तो जो इंद्रियां हमारी शिथिल हो गई, सक्रिय नहीं हैं, वो अनुभव को, अपना जो अनुभव प्राप्त करती हैं, वो चाहे भूख लगने का हो, चाहे अप्रिय वस्तु देखने का हो, अथवा कटु वचन सुनने का है, अगर मेरा श्रवण काम नहीं करता है, मेरा नेत्र काम नहीं करता है, भूख लगने की बात मेरी इंद्रिय अगर बता नहीं पाती है, किसी के स्पर्श को मैं अनुभव नहीं कर पाता हूं, तो मेरा मन किसी भी कष्ट को अनुभव नहीं करेगा। और जब मुझे कष्ट का अनुभव नहीं होगा तो मेरी मृत्यु दुखद नहीं होती है, सुखद होती है। हमको मृत्यु से भयभीत नहीं होना चाहिए। मृत्यु से तो कतई डरना ही नहीं है। डर तो तब लगता है जब मेरी इंद्रियां मुझे डर अनुभव करती हैं, अनुभव कराती हैं। अगर मैं अपनी इंद्रियों की सुनना बंद कर दूं अथवा मेरी इंद्रियां निष्क्रिय हो जाएं, तो मृत्यु का अनुभव तो मुझे होगा ही नहीं। आप इसे कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है, जीवत मरत दुसह दुख होई। जीवन प्राप्त करने में और जीवन त्यागने में असहाय दुख होता है। मेरा अपना मत है कि जब मेरा जीवन प्रारंभ होता है तो मेरी इंद्रियां नहीं रहती हैं, मेरी इंद्रियां कार्यशील नहीं रहती हैं, वो अनुभव नहीं करती हैं। और जब तक वो मेरे किसी भी इंद्रिय, किसी भी अंग के किसी भी कार्य को यदि मन मस्तिष्क तक नहीं पहुंचाया जाता है, अथवा मेरा मस्तिष्क का विकास नहीं हुआ रहता है, तो हम किसी भी चीज को अनुभव नहीं कर पाते। और इस अनुभव में दो चीजें होना बहुत जरूरी है। सापेक्ष अनुभव करते हैं हम। सापेक्ष अनुभव मतलब किसी चीज के तुलनात्मक रूप में हम किसी दुख या सुख का अनुभव करते हैं। तो यदि मुझे तुलनात्मक, सापेक्षात्मक वस्तु का ज्ञान ना हो और मेरी इंद्रियां शिथिल हों, तो मेरा मस्तिष्क कभी दुख या सुख का अनुभव कर ही नहीं सकता है। दूसरे शब्दों में जब हम कहते हैं कि फला व्यक्ति कोमा में है, यह स्थिति वही रहती है कि जब इंद्रियां कार्यशील होते हुए भी मस्तिष्क को सूचना नहीं दे पाती हैं, अथवा मस्तिष्क उस सूचना को एनालिसिस नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें मृत्यु का वर्णन करना चाहिए। मृत्यु के बारे में सोच करके, अथवा अपने बुढ़ापे के समय को सोच करके, अथवा बुढ़ापे में मिलने वाले कष्ट को सोच करके, हमें आज से ही अथवा बुढ़ापे में अथवा मृत्यु के समय दुख अनुभव करने का कोई भी कारण नहीं है। हमेशा ऐसा मानना चाहिए। प्रणाम।